हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट और पावर अपन पढ़ने से पहले इसके कुछ फॉर्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करते हैं। जैसे मैंने आपको लिखा 2 की पावर 3, ये अपना क्या कहलाता है? ये है अपना बेस, ये कहलाता बेस और ये कहलाती है अपनी पावर। अब अपने एक्सपोनेंट और पावर के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको जैसे अपन बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे मैंने आपको कह दिया a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू होगा a की पावर m प्लस n। अगर बेस इक्वल है, तो अपन पावर को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको? a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n हो जाएगा। फर्स्ट। सेकेंड अपन इसमें से देखेंगे a की पावर m अपॉन a की पावर m, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन? a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n। देन अपने पास क्या आएगा? a की पावर m माइनस n हो जाएगा। फर्स्ट, अगर बेस अपने पास इक्वल है, सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। और अगर बेस a की पावर m डिवाइडेड है बाई a की पावर n, तो अपन क्या लिख सकते हैं? a की पावर m माइनस n लिख देंगे। थर्ड वन अपन क्या लिखेंगे? a की पावर n इंटू n इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? a की पावर क्या लिख देंगे? m n लिख देंगे अपन। फिर अपन क्या लिख देंगे? a की पावर अपन क्या लिखेंगे? a की पावर n इंटू बी की पावर m, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको? a b की पावर n लिख सकते हैं। अपन लिख दें a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m इज इक्वल टू क्या लिख दोगे आप? a अपॉन b की पावर n। ये कुछ बेसिक इसकी कॉन्सेप्ट हैं जिसको अपन इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले इनको अपने को क्लियर होना बहुत जरूरी है। a की पावर m इंटू a की पावर m प्लस n, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, a की पावर m n इज इक्वल टू a की पावर m n आ जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जब अपने क्लियर होंगे तब अपन कहीं जाकर इस एक्सरसाइज को प्रॉपर पढ़ पाएंगे। जैसे इसमें एक और फार्मूला पढ़ गए, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर किसी भी बेस की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। जैसे मैं कहता हूं आपको फॉर एग्जांपल 7 की पावर 0 1, 9 की पावर 0 1। तो कहने का मतलब a की पावर 0 जब होगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब अपन इसी को जब अपन अच्छे से इनको देख लेंगे, इसको लर्न कर लेंगे, तब अपन शुरू करेंगे एक्सरसाइज। इसमें से शुरू कर देंगे अपन 4a की एक्सरसाइज। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है 4a। एक्सरसाइज 4a क्या कह रहा है? जैसे देखो, सिंप्लीफाई करना है। -2 की पावर 3 इंटू -10 की पावर 3। सिंपल साइंस को सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई अपने इसको करें। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे -2 की पावर 3, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है -2 इंटू -2 इंटू -2। कितनी बार मल्टीप्लाई है? 3 टाइम मल्टीप्लाई है। और इसको जब सॉल्व करते हैं, जैसे बाहर ये क्या है? ओड नंबर है और अंदर माइनस है, तो साइन किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, -8 वैल्यू है इसकी। अपने इसको सिंप्लीफाई करना है।
पावर क्या है, सेम है। अभी अपन ने आइडेंटिटी पढ़ी थी, a की पावर m इंटू b की पावर n, पढ़ा था अभी अपन ने। क्या लिख सकते हैं इसको, a b की पावर क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो आपने क्या लिखा, ये आपका a है, ये आपका b है। a और b है दोनों, a और b। a की जगह मैं क्या पुटअप कर दूं, -2 इंटू b की जगह क्या कर दूं, -10 की पावर कितना करूं, 3। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 20 की पावर 3 हो जाएगा। आइडेंटिटी कौन सी यूज करोगे, कॉन्सेप्ट कौन सा करोगे, -2 की पावर 3 इंटू -10 की पावर 3। ये a है और इसको अपन क्या कह सकते हैं, ये m है, ये क्या है, m है। तो ये दोनों सेम है। a की पावर m इंटू b की पावर m इज इक्वल टू a b की पावर m। a b -2 इंटू -10 इंटू 3, 20 की पावर क्या आ गया, 3 आ गया। इसी का अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे सॉल्व कर लो, और ऐसे भी अगर जैसे मान लो इसको सॉल्व करते हैं, जनरली सॉल्व करते हैं, -10 की पावर 3, तो -10 इंटू -10, कॉन्सेप्ट किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर सॉल्व करें, अपना आंसर वही आना है, क्या आएगा, -1000। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 इंटू -1000 क्या आ जाएगा, 8000। और ये 20 की पावर 3 को अपन सॉल्व करते हैं तो भी कितना आता है, 20 इंटू 20 इंटू 20 कितना आता है, 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें -4 की पावर 3। इसी का सेकंड क्वेश्चन है -4 की पावर 3। अब -4 की पावर 3 लिखना है। अब -4 को अपने कितने टाइम लिखो, -4 को आप कितने टाइम लिखोगे, 3 टाइम लिखोगे। तो -4 को 3 टाइम लिखा लो, कितना है इसको, -4 इंटू -4 इंटू -4, तो आपके पास कितना आएगा, कितना आया, -4 इंटू -4 इंटू -4, ये आ गया माइनस के कितने, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, इसका कितना आ गया आंसर, 64 आ गया। अगर इसमें से और सॉल्व करें अपन, इसी में सी का क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है। सी का क्वेश्चन क्या दिया, -2 की पावर 3 इंटू -3 की पावर 2। बेसिक से क्लियर करो, -2 की पावर 3 अभी अपने कितना किया था, -8, -3 का स्क्वायर कितना आ गया, -3 इंटू -3 कितना आ गया, -8 इंटू माइनस प्लस 3 3 का 9 कितना आ गया, -72 आ गया। तो इस प्रकार से इसको क्या किया जा सकता है, सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसी में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक्सप्रेस एज पावर ऑफ 3। जैसे मान लो आपको लिखा 7 to 9, सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं इसकी। क्या करना है, एज ए पावर ऑफ 3, एज ए पावर ऑफ 3 की पावर में करना है इसको। अब देखो 7 to 9 के अपन क्या करेंगे, 7 to 9 के फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 9 है। 3 से डिविजिबल का रोल देखें, 9 to 11 और 7 18, 3 से डिवाइड हो रहा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। आप अलग डिवाइड करके देखोगे, 7 9 2 9 को 3 से, फिर अगेन 3 से डिवाइड करो, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अगेन 3 से हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 7 जा, 3 से हो रहा है 9, अगेन 3 से हो रहा है 3, और अगेन 3 से हो रहा है 1। कितना है, इसको क्या लिखा आपने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 की पावर 6। तो पावर ऑफ 3 में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे इसको, 3 की पावर 6 लिख देंगे। 343 एज ए पावर ऑफ 7। अब इसी में b का है, 343 को किसके पावर में, 7 के पावर में लिखना है। तो
तो 343 के वही फैक्टराइजेशन करोगे। ये हिंट भी है कि पहले आप 7 से डिवाइड करोगे। 2 से भी नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा। 2 से इसलिए नहीं हो रहा जिसमें यूनिट पहले इस पे 3 है, और 3 से 3 4 7 और 3 10 डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 के लिए क्या चाहिए, 0 और 5 चाहिए, उससे भी नहीं हो रहा। 7 से करोगे, 7 से करोगे कितना जाएगा, 7 4 जा 28, 6 7 9 जा, फिर 7 से करोगे 7 अगेन 7, तो पावर ऑफ 7 लिखोगे, क्या लिखोगे, 7 की पावर 3 लिखोगे। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको ये करना है, एक्सप्रेस इन 7 to 9 एज पावर ऑफ 3, एक्सप्रेस 343 एज अ पावर ऑफ 7, पावर ऑफ 7 के रूप में कन्वर्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 3 ये सेकंड क्वेश्चन था आपका। इसके बाकी जो 2 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन जो रिमेनिंग है वो आप अपने आप से करके देखोगे। इसी में थर्ड क्वेश्चन देखो आप, थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड देयर प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है 540। अब 540 को प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, कितने से डिवाइड करोगे, पहले आप 2 से, 2 2 जा 4, रिमेनिंग कितना रहा 1, 2 7 जा 14, 0, फिर 2 से डिवाइड करना, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा, फिर अपन ये 2 से नहीं हो रहा, 3 से 5 3 8 1 9, 3 से हो रहा, 3 4 जा 12, 3 5 जा, अगेन 3 से हो रहा 15, 3 से करोगे आप 5, 5 से करोगे 1। इसको फैक्टराइजेशन में लिखोगे तो 2 into 2 3 into 3 into 3 into 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 540 आ गया। तो इसको क्या लिखना है आपको, नंबर ऑफ एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दोगे इसको, आई बात में 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड 5 की पावर, तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो आप इसको कर दोगे। सेकेंड फोर्थ वाला कैसे करना है, 5 वाले को करना है सिंप्लीफाई। 5 वाले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है। 5 में जैसे a का है 3 into 4 की पावर कितनी दे रखी है, 4। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 है 4 की पावर 4, 4 को 1 2 3 4, भाई जितनी बार भी जितनी पावर की उतनी टाइम उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख लो। 3 4 जा 12, 12 4 जा 48, 48 को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जा 16 से कर देंगे। अब आप इसको अलग करके देख लो, चाहे 48 को 16 से मल्टीप्लाई करके देख लोगे डायरेक्ट। 8 6 जा 48, 6 4 जा 20, 4 और 4 कितने हो गए 28, और ये आपका 48 आएगा। कितना आ गया, 768 आ गया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। इसको आप करके देखोगे, इनमें जो भी प्रॉब्लम आएगी आपके वो आप मेरे से पूछोगे, लेकिन स्पेशली इसमें ध्यान रखोगे जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, चाहे वो a की पावर m into n की बात हो, या a की पावर m अपॉन a की पावर n हो, या a की पावर m into b की पावर n हो। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आप सबके क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, और ये जब क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहला काम है एक्सपोनेंट एंड पावर एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको इसके बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, और ये जब क्लियर होंगे तभी अपने एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे, चाहे फिर इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला हो या क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला हो। इनको पहले बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे, और जब सॉल्व हो जाएंगे तब आप आगे का काम करोगे। तो आज आप क्या काम करोगे, इनके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद में जो अपने आगे जो क्वेश्चन बचे 6 7 और 8 वो अपन करेंगे। ओके।